नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा प्रयागराज में। साथियों, हमारे देश के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि दूसरे देशों से उधार लिए गए हैं। इन देशों में अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि प्रमुख हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे देश के संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से उधार लिए गए हैं। हमारे देश के संविधान को साथियों बैग ऑफ बोरो यानी उधार का थैला कहते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे देश के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से उधार लिए गए हैं। तो हम इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे साथियों, केवल आज के इस एक छोटे से वीडियो में। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं साथियों, इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर बात न करके केवल तथ्यों पर बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला देश है साथियों फ्रांस। फ्रांस को यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कहते हैं। इसे लघु यूरोप यानी मिनी यूरोप भी कहते हैं। यहाँ से साथियों स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई है। अगला देश है साथियों जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था जो ली गई है वो हमारे संविधान में जर्मनी से ली गई है। इसके अलावा आपातकाल में मूल अधिकारियों का स्थगन हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये प्रावधान भी हमारे संविधान में जर्मनी देश से लिए गए हैं। अगला देश है साथियों आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक DPSP आर्टिकल 36 से 51 36 to 51 का जो प्रावधान है आयरलैंड देश से लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है एकल संक्रमणी साथियों नाम थोड़ा सा मुश्किल है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली जिसे बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये प्रक्रिया भी साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का चयन किया जाता है, राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है, जो कि विज्ञान, कला व साहित्य के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ये प्रक्रिया भी साथियों आयरलैंड के देश से संविधान से ली गई है। जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं साथियों, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। चलते हैं साथियों अगले देश की तरफ। अगला देश है जापान। जापान देश से केवल एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के देश से ली गई है। इसके अलावा साथियों अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये सब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। चलते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य हमारे देश में हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आर्टिकल 51 के तहत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा साथियों योजना आयोग की जो कॉन्सेप्ट है, योजना आयोग जिसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की जो स्थापना हुई है साथियों, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में रूस देश से लिया गया है। हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है रूस देश से लिया गया है। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रूस से लिया गया है। साथ ही जो हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, ये भी वाक्य साथियों और ये भी आदर्श भारतीय संविधान में रूस देश से लिया गया है। चलते हैं साथियों अगले देश की तरफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप सब जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से साथियों समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून साथियों केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून साथियों राज्य सरकार बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाती है।
यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाता है। इसके अलावा साथियों, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय संविधान में, ये भी ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। साथियों, आप देखते होंगे कि आए दिन यूपी और बिहार के मजदूरों के साथ दूसरे राज्य जैसे बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मारपीट की खबरें आती रहती है। तो हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान में ये भी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा साथियों, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है गतिरोध की स्थिति में। तो ये कॉन्सेप्ट भी साथियों हमारे भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की स्थापना जो 1937 में हुई थी, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुई थी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। और न्यायपालिका की अवधारणा का कॉन्सेप्ट भी साथियों हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। चलते हैं साथियों अगले देश की तरफ, ब्रिटेन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से सवाल आते रहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है साथियों हमारे संविधान में, वो ब्रिटेन देश से ली गई है। इसके अलावा एकल नागरिकता की जो व्यवस्था ली गई है भारत के संविधान में, ये भी ब्रिटेन देश से लिया गया है। साथियों, अमेरिका देश में, यूएसए में दोहरी नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ पे एक व्यक्ति राज्य का भी निवासी हो सकता है और अमेरिका का भी निवासी हो सकता है, यानी अमेरिका के राज्य का भी निवासी हो सकता है और अमेरिका देश का भी निवासी हो सकता है। तो ये प्रणाली दोहरी नागरिकता प्रणाली कहलाती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है साथियों कि एकल नागरिकता है, कि केवल आप एक देश के नागरिक हो सकते हैं, जैसे कि भारत में है। इसके अलावा साथियों, राष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था है, ये भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी व्यवस्था हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। कलेक्टर का पद जानते हैं ये भी। इसके अलावा 1215 में आया था परमाधिकार राजा जॉन के समय में। ये भी जो रिट है ये परमाधिकार की, ये ब्रिटेन के संविधान से भारत में ली गई। इसके अलावा संसद के विशेष अधिकार साथियों, संसद के विशेष अधिकार से आशा यहाँ पर है कि संसद में आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से भी आप कुछ कर सकते हैं, किसी बात पे अपनी किसी भी चीज़ पर अपना मत रख सकते हैं। तो इसके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। साथ ही साथियों, संसद के सदस्यों के ऊपर कुछ भी जांच करनी होती है, उनको जेल में भेजना होता है या कुछ भी करना होता है, तो उनको अग्रिम नोटिस जारी की जाती है। तो संसद के विशेष अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा साथियों, द्विसदनीय व्यवस्था यानी द्विसदनीय व्यवस्था से आशय है साथियों लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा यानी साथियों निम्न सदन, जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, और राज्यसभा यानी उच्च सदन, जहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं। तो ब्रिटेन में भी ये प्रणाली है साथियों। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था साथियों हमारे संविधान में ब्रिटेन से ली गई। इसके अलावा ऑफिस की व्यवस्था, कहीं पर आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिस होता है। हर चीज़ का अलग अलग विभाग होता है, हर चीज़ का अलग अलग ऑफिस होता है। तो ये व्यवस्था भी, ऑफिस की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसके अलावा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद, आर्टिकल 148, ये पद जो है साथियों, सीएजी का पद भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, विधि का शासन, ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे साथियों, कन्फ्यूजन में ना आइएगा। जापान से साथियों रूल्स इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है, लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथियों चलते हैं अगले देश की तरफ, अमेरिका है। मौलिक अधिकार यानी 12 से 35 आपका जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 12 से 35। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा साथियों हमारे देश में अमेरिका देश से ली गई है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, वित्तीय आपात यानी 360। साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि प्रश्न में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिया गया है, तो वहाँ पे आप साथियों निसंकोच होकर आप जर्मनी मारेंगे, जर्मनी। लेकिन अगर आप पार्टिकुलर वहाँ पे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह साथियों वहाँ पे आपका उत्तर यूएसए यानी अमेरिका रहेगा, ना कि जर्मनी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि केवल पूछता है आपात, तो वहाँ पे आपको जर्मनी मारना है।
लेकिन अगर पूछता है वित्तीय आपात तो वहाँ पे आप यूएसए को टिक करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन न रखिएगा। इसके अलावा साथियों सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भी हमारे संविधान में अमेरिका देश से लिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी साथियों हमारे देश के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। साथियों यदि प्रश्न में आता है कि संविधान का रक्षक कौन है, तो वहाँ पे साथियों सर्वोच्च न्यायालय माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं साथियों अगले देश की तरफ, कनाडा। लास्ट है आपका कनाडा। कनाडा से साथियों हमारे देश में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, ये कॉन्सेप्ट कनाडा से अपनाया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है साथियों देखे होंगे, हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है, केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे देश के संविधान में कनाडा से अपनाया गया है। इसके अलावा साथियों राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कोई विधेयक साथियों राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, उसको अपने पास ही रख लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी साथियों जो राज्यपाल का अधिकार है ये कनाडा देश से लिया गया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय अधिकार क्षेत्र आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह मांग सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 143 के तहत होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह दे या न दे। तो साथियों हमने लगभग सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हीं से घूम फिर के सवाल आता है। तो आप कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो छूटा हुआ है। यदि कोई कॉन्सेप्ट छूटता है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा जो तथ्य आपको समझ में नहीं आया है। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने साथियों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो ये रही साथियों पॉलिटिक्स से संबंधित क्लास। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।